everyone, welcome back to the channel. I hope you all doing good. So here I am with another study vlog in which I will share my class 10th experience which will be literally great. तो पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि इस वीडियो को कैसे मैं अपना पूरा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज का मेरा बेसिक ये है कि हाँ मैं अपना ऐसे बैठ के तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मैं अपना चल रही हूँ पढ़ाई शुरू करूँगी और आपको वॉइस ओवर के थ्रू अपना क्लास 10th का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और लिटरली ज़्यादातर मेरा तो मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊँ जो कि हर बच्चा मिस्टेक करता है बोर्ड के एग्ज़ाम में और उसकी वजह से उसका मार्क्स नहीं आता है। तो आई होप आप लोग वो बात अगर जानेंगे तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लिटरली कि अगर ऐसे से कुछ हो जाता है टॉपिक्स जिसकी वजह से हम लोग का मार्क्स नहीं हम लोग गेन कर पाते या फिर हम लोग उसके लिए पछतावा ही रख पाते, जैसे कि मैं। तो मेरा आज का बेसिक मोड यही रहेगा कि मैं आपको अपना क्लास 10th का बोर्ड से कुछ टिप्स दूँ और जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे पहले मैं आपको अपने पढ़ाई के बारे में बता दूँ कि आज मैं क्या पढ़ रही हूँ। बेसिकली मेरा मोड तो यही है कि आपको पूरा बोर्ड के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताने को, पर यहाँ पे मैं पहले अपने पढ़ाई के बारे में बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले एज़ ऑलवेज़ मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ जो कि अपना पढ़ाई को वही बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट में मैं सबसे पहले अपना बायोलॉजी रख रही हूँ, फिर देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स को मैं बाद में रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स मेरे लिए बोरिंग होता है और स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ने लगूंगी तो फिर नींद आने लगेगी। तो इसलिए पहले मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले अपने पॉइंट पे आ जाओ कि अपना बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको एडवाइस या फिर टिप्स बताऊंगी जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एग्ज़ाम से पहले की टिप्स बता दूँ कि कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए बोर्ड के पेपर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को रिवीजन हमेशा करना चाहिए, जो पहले पढ़ चुके हैं आपका जो भी लास्ट ईयर तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहो हमेशा, जो कि बेस्ट रहता है। क्योंकि आगे पढ़ने के चक्कर में या फिर नया चैप्टर के चक्कर में हम लोग वो पीछे का फर्स्ट डे जो पढ़े रहते हैं बोर्ड्स के लिए वो तो भूल ही जाते हैं पढ़ना ही। तो इसलिए हम लोग को रिवीजन भी करते रहना चाहिए। और फिर इनफैक्ट तो अब तो जितना टाइम बाकी है उसके लिए तो रिवीजन ही करो और एनसीईआरटी ही पढ़ो जो कि ज़्यादा बेस्ट रहता है। और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे इस सारे चक्कर में कि बुक्स कोई ले लूँ, कोई क्वेश्चन पेपर ले लूँ, कोई ये ले लूँ वो ले लूँ, तो उस वजह से अपना पूरा टाइम उसी में वेस्ट करने लगते हैं या फिर बुक्स की वजह से और भी ज़्यादा फालतू टाइम। तो अपना ज़्यादा टाइम हो सके तो एनसीईआरटी पे ही दो और जो तो अपना नोट्स बनाए हो तो नोट्स ही पढ़ो या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ो, फालतू के चक्कर में ना पढ़ो। और वैसे भी अब तो टाइम बहुत ही कम बचा है। और फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैथ में स्टैंडर्ड बेसिक करके रहता है तो स्टैंडर्ड वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि थोड़ा सा टफ पेपर रहता है। और फिर बेसिक्स वाले भी मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व करें जो कि ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो फिर यहाँ पे अपना ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्वेश्चन जैसा जैसा टाइप आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो उसी से पढ़ो, या फिर अब क्या बोलते हैं कहीं अगर आप लिखे हुए हो तो वही पुराना ही वही सारा पढ़ो और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ज़्यादातर क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन रहता है फिर वगैरह वगैरह क्वेश्चन में दिया रहता है वही वाला ज़्यादा पूछता है, तो उसको आप हमेशा पढ़ते रहो। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद अपना अगर आप शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम में तो पढ़ने के लिए रहता है कि अपना खुद से मतलब बुक बंद कर खुद से अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसको एक कहानी की तरह आप पढ़ो, जो कि आपको एक चीज़ से पढ़ाई करो जहाँ से आपको सब चीज़ रिलेट करता रहे। तो वहाँ से लेकर लास्ट पॉइंट तक जाओ जो कि आपके पास एकदम स्टोरी माइंड में एकदम बढ़िया से बना देता है और आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे भी करने में आसानी रहती है। और फिर लास्ट में आपका ये कि जो आप अपने की पॉइंट्स पे फोकस करो बोर्ड्स पे, मतलब ज़्यादातर मेन की पॉइंट्स ही आता है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना रहता है, कुछ टॉपिक्स ही। और ज़्यादा डिटेलिंग करने के चक्कर में इतना ज़्यादा वो करने के चक्कर में तो फिर उतना टफ पेपर नहीं रहता है, ईजी रहता है, कर लेते हैं। तो हम लोग को मतलब ये पेपर से पहले और एक तो एवरेज मार्क्स जो रहता है 70 to 80 तक वो तो सारे बच्चे गेन कर लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा गेन करना था 90+ तो थोड़ा सा उन लोग से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि सेम तो सब वही पढ़ रहा है, जो आप पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे तभी ना उनसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है जो कि ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। और फिर हाँ वहाँ पे मैप मेकिंग वाला रहता है, हिंदी अगर लिए हैं तो हिंदी में आपको लेटर रहता है, समास रहता है, वो सब पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जो कि सब लोग अक्सर नहीं पढ़ के जाते या फिर भूल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक छोटी छोटी पॉइंट्स को उसको भी देखते चलना है ताकि आपका मार्क्स अच्छा है। तो फिर इतना तो ये हो गया। और फिर अब पेपर के वक्त भी ऐसा बहुत सारी मिस्टेक होती है जो हम लोग कर देते हैं और उसकी वजह से हम लोग का पेपर अच्छा नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि हम लोग को
पॉजिटिव रहना है, भी पॉजिटिव हमेशा रहो और सोचो कि आप हमेशा कि आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है और आप पेपर में अच्छा मार्क्स गेन कर लोगे। पहले कुछ बच्चे रहते हैं आकर कर पैनिक करने लगते हैं कि नहीं पेपर बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, बहुत ईजी रहता है। और वहाँ के जहाँ अगर आपका सेंटर जा रहा है तो वहाँ के टीचर्स भी बहुत नॉर्मल होते हैं, अच्छे रहते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको पहले तो पॉजिटिव रहना है कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और आपका मार्क्स भी अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि पैसेज रहते हैं और वो 1 मार्क्स के रहते हैं। तो पैसेज पढ़ने में हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि लास्ट के 5 मार्क्स क्वेश्चन को तो हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कम ही टाइम दो, ये नहीं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट 10 घंटा आप लगा दे रहे हो उसी के पीछे, तो फिर ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो आपको टाइम भी सही से नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, और अगर आपको पेपर मिला तो आप अपना पूरा क्वेश्चन चेक कर लो कि कहीं आप कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दे रहे हो। जल्दी जल्दी में तो बहुत बच्चे 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पेपर का क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं एंड देन रियलाइज़ करते हैं कि हाँ वहाँ पे मेरा छूट गया है। तो अगर आपको पेपर के बाद भी टाइम मिले तो आप अपना पेपर एक बार तो चेकआउट कर ही लो कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया हो, नहीं तो आपको अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन भी आपके हाथ से छूट जाएगा, तो फिर वहाँ पे वो भी गलत हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद और यहाँ पे कुछ बच्चे इतना भी जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में रह जाते हैं कि आपको क्वेश्चंस जितना मतलब टाइम देना चाहिए जिस क्वेश्चंस को उतना टाइम भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस के बेसिस पे उसको अपना टाइम दे दीजिए। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पर हाँ डिटेल में लिख के आओ, और जो आप लिख रहे हो उसको नीट एंड क्लीन में लिखो, जो कि बहुत सही बहुत अच्छा रहता है जिसको लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो वो जल्दी से आपका मार्क्स ऐसे गेन करता है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन इधर लिख रहे हो तो फिर लास्ट में दूसरा, हाँ जब अगर भूल जाते हैं क्वेश्चन तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर करके पूरे एग्जामिनर का ही दिमाग ख़राब कर दो, तो वो भी ज़्यादा एक पॉइंट रहता है। और फिर सबसे ज़्यादा जितना दूर दूर आप नीट एंड क्लीन लिख पा रहे हो ताकि एग्जामिनर आपके अच्छे से टॉपिक समझ पा रहा है, तो वहाँ पे वो भी सही रहता है। और फिर क्वेश्चंस आंसर्स भी मतलब एकदम एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि हाँ कोशिश करो कि आप अगर अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन करें तो उसको पॉइंट वाइज में लिखो, ताकि पॉइंट से आप अगर एक 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख दो ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाए। ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में ये नहीं कि पूरा एकदम भर दो, समझ ही ना आए। सो दैट्स ऑल, होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।